हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो 2 दिन से आपकी ईवीएस की क्लास नहीं लग रही थी, तो आज से आपकी ईवीएस की क्लास आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि घरों में उचित वायु संचार और प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है अच्छी स्वच्छता और स्वस्थ स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। फिर कह रहा है घर को आकर्षक रखने में मदद करता है, घर को गंदा रखने में मदद करता है, या ये सभी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है यदि घर में वायु संचार हो, मतलब वायु के लिए द्वार खुला हो और प्रकाश के द्वार खुला हो, तो क्या क्यों ऐसा होना चाहिए। नीचे से शुरू करते हैं। घर को गंदा रखने में, भाई वायु संचार और प्रकाश होने के लिए गंदा थोड़ी ना होगा। जब बी सी कटेगा तो डी भी कट जाएगा। घर को आकर्षक बनाने में, ना ही वायु संचार और प्रकाश से घर आकर्षक होता है, वो तो सजावट से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि अच्छी स्वच्छता होगी, वायु आई है ना, तो अच्छी स्वच्छता होगी और स्वस्थ स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो पूरा क्वेश्चन आ गया है, इसमें देखते हैं आप लोग को। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिसमें वे बने होते हैं। तो एक गांव है जहां पर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए कहता है कि मजबूत बांस के खंभों पर मकान बनते हैं। बी ऑप्शन कहता है घरों के अंदर भी लकड़ी का बना होता है। बांस के ऊपर मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर, या अगर फुट में पूछेगा तो 10 फीट बनाए रखते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, या तो मीटर में पूछ लेगा या फुट में पूछ लेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर मीटर में पूछेगा तो 3 से 3.5 मीटर, और फुट में पूछेगा तो 10 फुट। ठीक है। और छतें कैसी होती हैं, ढलान के साथ बनाई गई हैं। अगर इस गांव में भारी बारिश होती है तो इस गांव का हिस्सा होना चाहिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश होना चाहिए, राजस्थान, गुजरात और असम। ये कई बार मैं करा चुका हूँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे पहाड़ी क्षेत्र में ये देखा गया था कि लोगों ने पत्थरों, मिट्टी, चूने, लकड़ी का उपयोग करके अपने घर बनाए हैं। फिर कह रहा है कि इन घरों में 2 मंजिलें हैं। निचली मंजिल पर वे पशुओं के रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं और आवश्यक वस्तुओं को भी संग्रहित करते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं। घरों की छतें समतल होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों से बनी होती हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में कौन से राज्य का एक हिस्सा है। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन अब भी आएंगे। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या अरुणाचल प्रदेश है। तो उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है कि जल की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है। कह रहा है जल प्रदूषण के कारण होती है, जल का अत्यधिक उपयोग और असमान पहुंच के कारण होती है, या जल प्रबंधन के कारण होती है, या उपयोगिता का उपयोग के कारण होती है। तो बताना है कि जल की कमी किस कारण होती है। अगर हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयोगिता का उपयोग। यदि हम उपयोग कर रहे हैं जल को तो कमी हुई, ऐसा तो नहीं है भाई। जल के प्रबंधन के कारण हुई, नहीं हुई। जल के प्रदूषण से कमी का कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि अगर हम जल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन अत्यधिक कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने नल खोला है तो खोले रहने दिया है ना, असामान पहुँच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फिनॉल और मरकरी जैसे प्रदूषकों को पानी से किसके द्वारा हटाया जाता है। कह रहे तलछट के द्वारा, इलेक्ट्रोडायलिसिस के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा, या जैविक ऑक्सीकरण के द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जाता है, निस्यंदन के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, AiSO4 मिलाया जाता है। ठीक है।
निस्यंदन में। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं वरन एक वाहक या ब्रैकेट में लिखा है होस्ट की आवश्यकता होती है? कह रहा है हैजा, मलेरिया, ट्रैकोमा, सिस्टोमी ओसिस। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, मलेरिया। ठीक है, फिर कहता है कि जल की कमी के, ये क्वेश्चन शायद, हाँ ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है, रिपीट हो गया ये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल की मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, देखो दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर है निस्यंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कह रहा है भूमिगत कोयला खाने, खेतों से जल बहाव, मल जल शोधन संयंत्र, सड़कों और निर्माण स्थलों से जल बहाव। ये आपके कोड दे रखे हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। देखो नीचे से शुरू करते हैं, ये ऊपर से शुरू करते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। कह रहे हैं भूमिगत जल कोयला खाने, बिल्कुल जो फैक्ट्री होती हैं, खाने होती हैं, वहाँ से जो जल निकलता है वो किस में जाता है? नदी में जाता है। तो इससे तो होता है। ठीक है, तो आप ए देख लो किस किस में है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये तो सही आंसर पता था, उससे आंसर मिला। अब देखो कह रहा है खेतों से जल का बहाव, खेतों में पानी डाला जाता है ना कि बाहर निकाला जाता है नदियों में। तो ऑप्शन नंबर ये बी गलत हो गया। तब जब बी गलत हुआ तो देख लो बी किस किस में है। देखो बी इसमें भी है, ये गलत। इस तरीके से भी काट सकते हो आप, सही ढूंढ को भी ऑप्शन काट सकते हो, गलत ढूंढ को भी ऑप्शन आप लोग काट सकते हो। कह रहे मलजन शोधन संयंत्र, बिल्कुल मल, जो मल होता है उससे जो जल शोधन होता है उससे भी हमारा क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो सी होना चाहिए ऑप्शन में, दोनों में सी है। ठीक है, वो तो कट ही गए हैं। कह रहे हैं सड़कों निर्माण स्थलों से जल बहाव। भाई सड़क बनाने में या उसके निर्माण में क्या जल की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे नदियों में नहीं फेंका जाता है, ऐसा कुछ जलने का सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी कटा। तो डी कटा तो काट दो, डी किस किस में है? देखो इसमें है। तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से काट के दो तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। कूट वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, या तो आप गलत ऑप्शन ढूंढ लें और उससे ऑप्शन काट दें, और सही ढूंढ लें उससे ऑप्शन काट दें। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि वर्षा जल संचयन का लाभ क्या क्या है? कह रहा है वर्षा संचयन यानी कि वर्षा को, जब वर्षा होती है तो कुछ लोग पानी को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, इसके पीछे क्या लाभ हो सकते हैं? कह रहे हैं भूजल स्तर में सुधार, भूजल की गुणवत्ता में सुधार, या भूजल की मात्रा में सुधार, या उपरोक्त सभी। देखो जब जल स्तर को आप बढ़ाएंगे यानी कि पानी इकट्ठा करेंगे तो भूजल स्तर में सुधार होगा। ठीक है, भूजल की गुणवत्ता में सुधार होगा, बिल्कुल ठीक है। भूजल की मात्रा में भी सुधार होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 4। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।